subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो फरहान, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। क्या कहना चाहेंगे? अर्शिया बिग बॉस के घर के बाहर है, लोगों ने फिर भी उनका गेम इतना ज़्यादा पसंद किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया पॉप बॉलीवुड का। मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और अर्शी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो काफ़ी खुश हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है। काफ़ी रो भी रही थी वो आज से 2 दिन पहले तक। उन्हें काफ़ी अफ़सोस था अली से बिछड़ने का, राहुल से बिछड़ने का, अभिनव से बिछड़ने का और रुबीना दिलैक से बिछड़ने का, कि वो उनके ख़ास दोस्त थे। तो उनको काफ़ी अफ़सोस रहा उनका, तो उनको काफ़ी समझाया गया। फिर उन्हें अपना रोना बंद करा कि हाँ ठीक है, मैं अब नहीं रोऊँगी। तो उन्हें काफ़ी अफ़सोस है कि मैं उनसे भी दूर हो गई हूँ। अच्छा, वीकेंड के वार पर हमने देखा कि सलमान खान ने एक टॉपिक उठाया था, जहाँ पर उन्होंने अभिनव को बोला कि अभिनव ने जाकर रुबीना को ऐसा कहा था कि तू अर्शी और निकी पर ट्रस्ट मत करना। सो क्या कहना चाहेंगे अभिनव के उस कमेंट के बारे में? वो चीज़ का नेशनल टेलीविज़न पे आपके सामने ही मुद्दा उठा था, तो उस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? आपकी आपकी आवाज़ कट गई थी, कुछ भी आवाज़ नहीं आई। आपने क्या ओके। बोला? हमने वीकेंड के वार पे देखा कि किस तरीके से सलमान खान ने एक मुद्दा उठाया, जहाँ पे उन्होंने अभिनव हाँ से जी। कहा कि जहाँ पे उन्होंने अभिनव से ये पूछा कि आपने ऐसा रुबीना को जाके कहा था कि तू अर्शी और निकी पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि होता कुछ और है, वो आके बोलती कुछ और है। आ रही है आवाज़ आपको? हेलो? हाँ, हेलो? अब आ रही है आवाज़, अब आ रही है। हाँ, हाँ जी। ठीक है। तो वीकेंड के वार पे हमने देखा कि किस तरीके से सलमान खान ने एक मुद्दा उठाया था, जहाँ पे उन्होंने अभिनव जी। से ये सवाल पूछा था कि अभिनव ने रुबीना को जाके ऐसा कहा था कि वो अर्शी और निकी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करे, क्योंकि वो जो भी कहती हैं, वो आके गलत तरीके से पोर्ट्रे करती हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? अब वो हस्बैंड एक वाइफ के हिसाब से सोच रहे थे कि अर्शी और निकी तो वैसे भी दूसरे या इधर की उधर ही मज़े कर रही थी कि मैं इसका गेम खेलूँ या उसका गेम खेलूँ। उन पे ट्रस्ट करना बनता ही नहीं था। ना तो उनके ऊपर अर्शी की टीम भरोसा कर रही थी, ना ही अभिनव की कर रही थी, क्योंकि वो किसी भी तरफ एक बार हो जाती थी, तो उनके ऊपर तो भरोसा करना ही नहीं था। बाकी अर्शी की बात रही, तो अर्शी ने कुछ ऐसा कि अर्शी उन पे भरोसा ना करें। अच्छा, हमने देखा कि किस तरीके से अर्शी और देबुलीना का बिग बॉस के घर में झगड़े होते थे, जो चाहे वो सब्जी काटने के टाइम पे हो या फिर कुछ भी चीज़ को लेके। स्पेशली वीकेंड के वार पे भी हमने देखा कि वहाँ पर एक मुद्दा वो लोग क्लियर कर रहे थे। देबुलीना कह रही थी कि उन्होंने कविता का नाम नहीं लिया था, एक रेफरेंस में कहा था, अर्शी ने गलत सुना और अभिनव को जाके गलत कहा। सो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में, एंड जो ये दोनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था उनके बारे में? कविता का तो मैंने भी नहीं सुना था कहीं पे नाम, कि कविता का क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, उस बारे में तो मैं पता नहीं। बाकी अर्शी की बात रही कि अर्शी को देबोलीना या उनको तो वो देबोलीना उनसे सही ट्रीट नहीं करती थी। देबोलीना उनको हमेशा ही एक दुश्मन की नज़र से ही देखा अर्शी को। उनने काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए अर्शी के बीच में और देबोलीना के बीच में। आपने देखा होगा कि अर्शी को उनने लाके शायद नीचे का पड़ा हुआ उनके मुँह में भी डाल दिया गया था कि ये ले तू ये खा, और अर्शी को ये पसंद नहीं है कि कोई रिज़्क की बेइज़्ज़ती करे, तो उनको काफ़ी बुरा लगा था इस बारे में। और देवोलीना को हमेशा लड़ना, हमेशा उसके ऊपर टोंट कसना, ये उनको शोभा नहीं देता कि वो भी एक नेशनल टीवी के ऊपर और उनसे बदतमीज़ी करना। और आपने देखा भी होगा कि उनको उनने देवोलीना ने एक मिडल फिंगर दिखाया था और अर्शी को गाली-गलौज भी की थी। और अर्शी से कहती थी कि तुम्हें गाली डिज़र्व करती हैं। तो देवोलीना को सोचना चाहिए कि अर्शी क्यों गाली डिज़र्व कर रही हो, क्यों मिडिल फिंगर है। राइट। जिस तरीके से सोहेल, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है? या सर, हमने देखा कि जब अर्शी हेलो, बिग बॉस आ के रही है घर आपको से बात? या आ रही है या अब आ रही है। सोहेल, हमने देखा कि जब अर्शी बिग बॉस के घर से निकल रही थी, तो उनके जो भी फैंस है वो ये कह रहे थे कि अर्शी कंटेंट दे रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही थी, लेकिन राखी कुछ ज़्यादा ही कंटेंट देने लगी, इस वजह से अर्शी के साथ में ये अनफेयर हुआ है कि उन्हें निकाल दिया गया है। तो इस पर आपका क्या टेक है? अ
मैं यही कहूँगा कि ऐसा कंटेंट अर्शी नहीं दे पाएगी जो राखी सावंत दे पा रही थी, क्योंकि अर्शी उस जगह पे नहीं जा सकती जिस जगह पे राखी जा सकती हैं। जैसे कि अभिनव का नाड़ा खींचना तो वो अर्शी नहीं कर सकती। दूसरे मर्दों के सामने बैठ के नहाना वो अर्शी नहीं कर सकती। किसी दूसरे मर्द से अपनी क्या कहते हैं साड़ी बनवाना तो वो अर्शी नहीं कर सकती। अर्शी ऐसा कंटेंट नहीं दे सकती नहीं। इसलिए भले से वो अगर कंटेंट दे रही हैं तो अर्शी बिल्कुल इस टाइप के कंटेंट नहीं दे पाएगी। अर्शी पे इससे पहले भी कई सारे सवाल उठे हैं कि वो इधर की बातें उधर करती हैं। यहाँ तक कि इसके पहले वाले वीकेंड की बात करेंगे जब वो पूरा किस्सा हुआ था, वो हग वाला किस्सा, तो हमने देखा था कि किस तरीके से मतलब सारी चीज़ें हो रही थी, अर्शी के खिलाफ जा रही थी। सो क्या कहना चाहेंगे, क्या वहाँ पर भी जानबूझ के अर्शी को गलत दिखाया गया था? क्या कहना चाहेंगे? कौन सा कौन सा वाला हक देने की बात कर रही हैं? जहाँ पर राखी कहाँ? सावंत और राखी और अभिनव के बीच में एक हग हुआ था, तो उन्होंने जाकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पोर्ट्रे वो किया गया रुबीना के सामने, वो बहुत गलत था, ऐसे वो कह रही थी। सो क्या कहना चाहेंगे? रूबी अर्शी को जाके राखी कुछ उस तरीके से बता दी कि मैंने हक किया तो मुझे 1000 वाट का करंट लगा। तो अर्शी ने जाके सिर्फ यही बताया कि आप अपने हस्बैंड को थोड़ा-सा राखी से बचा के रखिए क्योंकि उसके इरादे कुछ नेक नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा था कि जिस टाइम पे सलमान खान उन्हें समझा रहे थे कि आप गलत जा रही हैं, अपनी लाइन क्रॉस कर रही हैं, तो उस टाइम पे उन्हें राखी सावंत ने ये कहा था कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी जब अभिनव का हाथ लगा तो मैं काफ़ी 2000 वोल्ट का करंट लगा मुझे। तो राखी सावंत के कुछ इरादे नेक नहीं थे, इसलिए अर्शी ने जाके इस तरीके की बात करी थी। हमने देखा कि आप भी थे इस वीकेंड के वार पे, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर में जी। जाने का? सलमान खान के साथ में आपने बात किया, सो क्या कहना चाहेंगे? सलमान भाई ने काफ़ी अच्छे से बात करी और काफ़ी मज़ाक भी करा मेरे साथ। बाकी सब किसी के साथ उन्होंने मज़ाक भी नहीं करा, तो अर्शी का भाई हूँ, तो इस वजह से उन्होंने मेरे साथ मज़ाक भी करा और काफ़ी हम लोग मस्ताए भी। और काफ़ी अच्छे से मुझे ट्रीट करा गया वहाँ पे इंडी मॉल ने, बिग बॉस ने, इंडी मॉल ने मुझे काफ़ी बहुत ही अच्छा ट्रीट करा। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंडी मॉल का और बिग बॉस का कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करा, खाया मेरे आने-जाने का और मेरे रहने का, खाने-पीने का। तो थैंक यू टू बिग बॉस एंड इंडी मॉल। अच्छा, बाकी कनेक्शंस के साथ में आप मिले, उनके साथ में आपने ढेर सारी बातें की, तो ऐसी कुछ बातें बताना चाहेंगे उनके बारे में कि उन्होंने आपसे कुछ शेयर किया, कुछ स्पेशल वो करने वाले बिग बॉस के घर में? उन्होंने हमसे यही कहा था कि अपन जब चलेंगे तो घर के अंदर काफ़ी मस्ताएँगे और काफ़ी अपने को हल्ला-गुल्ला करना है। तो यही बातें हुई थी मेरी अंदर जाने से पहले बिंदु दारा सिंह से, राहुल महाजन से और जान से और ज्योति से मेरी यही बात हुई थी कि हम काफ़ी खेलेंगे, मस्ताएँगे वहाँ पे और हमें एन्जॉय करना है और ऐसा माहौल बना देंगे वहाँ पे कि खुशियों वाला। तो वही मेरी बातें हुई थी बस। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जैस्मिन के बारे में? क्योंकि जैस्मिन भी थी आपके साथ में वहीं पर, सो क्या कहना चाहेंगे? तो काफ़ी खुश थीं और अली से मिलने के लिए, तो अली से मिलने के बाद वो काफ़ी खुश हुई होंगी और मैंने देखा कि काफ़ी खुश थीं वो अली से मिलने के बाद। अच्छा, तो उन्होंने कुछ अपना प्लान शेयर किया कि अब वैलेंटाइन्स डे आने वाला है, बिग बॉस के घर में जा रही, तो उन्होंने कुछ अपना प्लान शेयर किया, कुछ ऐसे वो करने वाली हैं? कुछ भी नहीं, उन्होंने ऐसा कोई प्लान शेयर नहीं किया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, हमने देखा कि बिग बॉस के घर में दिशा पटनी आई थी, वहाँ पर उन्होंने भी अर्शी के उर्दू की खूब ज़्यादा तारीफ़ की, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अर्शी की उर्दू की तारीफ़ की क्योंकि वो उर्दू के लफ्ज़ समझती होंगी, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करी उर्दू के लफ्ज़ों की। तो मैं उनसे भी बड़ा काफ़ी खुश हूँ और सलमान खान ने उनसे मिलाया, कहा कि इनके उर्दू की जो लफ्ज़ हैं उनको सुनाए। तो सलमान भाई का और दिशा का काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी बहन का उन्होंने उर्दू को सराहा और इज़्ज़त दी। आज तक आपने बिग बॉस को सिर्फ़ नेशनल टेलीविज़न पर देखा है, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करना कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा रहा। दिल कहता था कि कभी सोचा ना था कि हमने बिग बॉस के सेट पे जाएँगे, लेकिन जाने के बाद काफ़ी खुशी हुई मुझे और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो बड़ा ही शुक्रगुज़ार हूँ मैं बिग बॉस का कि मुझे भी उनने एक मौका दिया घर में आने का।
तो शुक्रिया मेरे बिग बॉस एंड हिम ऑल। टॉप 3 में कैसे देखते हैं, क्योंकि अब अर्शी तो निकल चुकी है। टॉप 3 के अंदर अब तो 3 ही बचे हैं, एक रुबीना दिलेक और मेरे अली और राहुल, ये अच्छा 3 ही बचे हैं, तीनों टॉप 3 में दिखते हैं। अच्छा, अर्शी के बाद में जिस तरीके से अभिनव निकले, कितना शॉकिंग था आपके लिए वो जानना? काफी शॉकिंग था कि एक जो टीआरपी हैं उनको निकाल रहे हैं, वो जैसे अर्शी को निकाल दिया उनने, अभी अभिनव को निकाल दिया, जो डिजर्व कर रहे हैं उस घर के अंदर उनको निकालना गलत है। जैसे देवोलीना वहां पे कुछ नहीं कर रही हैं, एक बदतमीजी का उनने पहाड़ बना के रखा है, तो उनको निकलना जरूरी था। और दूसरी निकी तंबोली जो हर किसी से बदतमीजी करती हैं, जान से ही बदतमीजी कर दी उनने। जान से आते से ही कहा, और जब जान ने कहा मैं तुम्हारी सपोर्ट में खेलूंगा और मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक ही बात कही, मुझे समझने की जरूरत नहीं है, जो मेरा दिल करेगा वही मैं करूंगी। लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? अर्शी के फैन से तो काफ़ी शुक्र अदा करता हूँ मैं अर्शी के फ़ैन का, कि अर्शी को उन्हें काफ़ी मोहब्बत दी और अर्शी को काफ़ी वोट किए, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अर्शी से इसी तरीके से मोहब्बत कीजिए, तो अर्शी इसी तरीके से आगे बढ़ेगी और आपसे रूबरू रहेगी। तो शुक्रिया आप लोगों का बहुत-बहुत। क्या चाहते हैं कि इस बार किसको मिलनी चाहिए ट्रॉफी? ये तो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, खासतौर से 3 लोग अर्शी के जो दोस्त हैं, जो दिल के करीब हैं, अली और राहुल और रुबीना। Thank you so much joining with us. Thank थैंक यू you. फॉर टू यू।